नमस्कार साथियों। आज माध्यमिक शिक्षकों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय जो है वो है माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। इस संबंध में जेडी भोपाल से एक पत्र जारी किया गया है। हम उसी के संबंध में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल का एक पत्र, जिसका क्रमांक है कृपांक स्थापना 5 माध्यमिक शिक्षक वरिष्ठता सूची 2023-11 भोपाल दिनांक 1/1/2024। यह पत्र संबोधित किया गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जो कि भोपाल संभाग के हैं। विषय पत्र का अगर हम देखते हैं तो माध्यमिक शिक्षक संभाग में नियुक्त लोक सेवकों की अंतरिम परीक्षा सूची के प्रकाशन के विषय यह पत्र है, जिसमें संदर्भ दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के एक पत्र का, जो जिसका क्रमांक है स्थापना 3H 638-771 पंजीयन सूची 2023/3228 दिनांक 28/12/2023। अगर आइए इस पत्र का हम अध्ययन करते हैं तो पत्र जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भ क्रम में लेखें कि संभाग अंतर्गत जिलों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक 1/4/23 की स्थिति में किया जा रहा है। पत्रक सूची का अवलोकन सभी लोक सेवकों को कैंप लगाकर कराया जाना सुनिश्चित करें। दावा आपत्ति हेतु निम्नानुसार कार्रवाई कराना भी सुनिश्चित करें। पत्र में जो पहला क्रमांक दिया गया है नंबर 1 पर कि आपके जिले के अंतर्गत समस्त लोक शिक्षकों का नाम इस पत्रक्रम सूची में अंकित है एवं प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी पत्रक्रम सूची में कार्यालयीन अभिलेख अनुसार सही है का अवलोकन लोक सेवक को कराकर उसकी सहमति संकुल स्तर पर कैंप लगाकर परिशिष्ट आ में लोक सेवक से हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि अगर हमारी जानकारी सभी सही है, माध्यमिक शिक्षक की सारी जानकारी वरिष्ठता सूची में सही है, तो उसको परिशिष्ट आ भरकर वहां पर देना है। बिंदु क्रमांक 2 समस्त लोक सेवकों के नाम का पत्रक्रम सूची में अंकित है एवं प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी पत्रक्रम सूची में कार्य अभिषेक अनुसार कोई संशोधन किया जाना है तो कैंप के दौरान ही संशोधन कराया जाकर दल्ले में संलग्न परिशिष्ट बा में लोक सेवक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। अर्थात अगर आपकी जानकारी उसमें आपके अनुसार और आपकी सेवा के अनुसार सही नहीं है और उसमें कहीं कोई सुधार होना है तो आपको परिशिष्ट बा भरकर देना है। बिंदु क्रमांक 3 अगर हम देखते हैं कि यदि किसी लोक सेवक का नाम पत्रक्रम सूची में अंकित नहीं है, इसका तात्पर्य वह छूट गया है, तो कैंप के दौरान ही अभिलेखों से कर्मचारी की जानकारी का सत्यापन कर पत्रक्रम सूची में नाम जोड़ना सुनिश्चित करें तथा ऐसे जोड़े गए समस्त कर्मचारियों की जानकारी संलग्न प्रशिक्षण में लोक सेवक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। हमारे ऐसे साथी जिनका नाम अगर पत्रक्रम सूची में नहीं है, छूटा हुआ है उनका नाम, तो उनको परिशिष्ट सा में अपनी जानकारी भरकर अपने संकुल पर देना है। बिंदु क्रमांक 4 का अगर हम अध्ययन करते हैं तो संलग्न परिशिष्ट दा में ऐसे समस्त लोक सेवक जिनकी जानकारी में संशोधन परिवर्तन किया गया है कि संख्यात्मक जानकारी संकुल प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी को तथा संक्रिय जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षण उपरांत इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा परिशिष्ट आ व सा जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में संधारित करेंगे। बिंदु क्रमांक 5 ऐसे लोक सेवक जिनका अंतर निकाय सम्मेलन हुआ है उनकी वरिष्ठता नवीन निकाय में उपस्थित दिनांक से ही मान्य होगी और जिनका स्वैच्छिक अंतर संभाग हुआ है तो उसकी वरिष्ठता इस संभाग में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से मान्य होगी। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए लोक सेवकों को सूची में सम्मिलित न करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बिंदु क्रमांक 6 अगर हम देखते हैं तो समस्त संकुल प्राचार्य से प्रमाणीकरण प्राप्त करेंगे कि संकुल अंतर्गत कोई भी माध्यमिक शिक्षक छूटा नहीं है एवं सभी लोक सेवकों को अवलोकन करवाकर उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 7 पत्रक्रम सूची के कॉलम की जानकारी संचालनालय द्वारा जारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही भरी जावे, कोई कॉलम खाली ना रहे। इसके बाद दिया गया है कि जिले में कार्यरत समस्त माध्यमिक शिक्षकों से उपरोक्त अनुसार प्रपत्र भरवाने के उपरांत पत्रक्रम सूची में आवश्यक संशोधन कर निम्न समय सारणी अनुसार इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। इसके बाद में एक समय सारणी दी गई है जिसमें दिनांक का उल्लेख है और विवरण दिया गया है। अगर हम पहली बात करते हैं बिंदु क्रमांक 1 इसमें, तो इसमें दिनांक जो अंकित की गई है वह है दिनांक 2/1/24 से 9/1/24 के बीच, जिसमें कि कार्य का विवरण जो दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी संकुल प्राचार्यों को वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराना है और संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल पर सूची चस्पा करना है, अधीनस्थ लोक सेवकों को अवलोकन कराना है एवं संकुल स्तर पर कैंप आयोजित करके
प्रत्येक माध्यमिक शिक्षक से निर्धारित प्रपत्र आ व सा जो भी उस पर लागू हो रहा है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की है, उसके अनुसार अपनी जानकारी भरकर हमारे साथी शिक्षक संकुल पर जमा करेंगे और संकुल द्वारा यह जानकारी दिनांक 10/1/24 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी। दिनांक 10/1/24 से 12/1/24 का जो समय अवधि दी गई है वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है। विकासखंड की वह अपनी जानकारी संकलित कर प्रपत्र गांव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे और इसके बाद दिनांक 13 से 17 का जो समय दिया गया है वह जिला शिक्षा अधिकारी के लिए दिया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उनसे प्रपत्र दाकर जिले की जानकारी को संकलित कर दिनांक 18/1/24 को प्रथम सूची की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर कर इस कार्यालय को लिखित के हस्ते जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के नाम से यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, इस पत्र में जैसा कि आपको उल्लेख करके बताया गया है कि हमें सभी को विद्युत क्रमांक 1 से 26 तक कॉलम की जानकारी दी गई है, जिनमें कॉलम क्रमांक 1 जो है वह सीरियल नंबर है और कॉलम क्रमांक 2 से लेकर 26 तक हमारी विविध जानकारी है। तो सर्वप्रथम हमें अपने जो जानकारी दी गई है संभाग की, उस जानकारी में हमें सर्वप्रथम हमारा सरल क्रमांक देखना है कि हमारी जानकारी किस सरल क्रमांक पर अंकित है। उस सरल क्रमांक के अनुसार अगर हमारी सारी जानकारी सही है तो हमको प्रपत्र आ भर के देना है। अगर हमारी जानकारी में कहीं कोई संशोधन है तो हम प्रपत्र दा भर कर देंगे और हमारे ऐसे साथी जिनकी जानकारी उसमें नहीं है, मतलब जिनका नाम सूची में नहीं जुड़ा हुआ है, वह प्रपत्र सा पर अपनी जानकारी संकुल कार्यालय पर उपलब्ध कराएंगे। साथियों, जैसा कि आप इस सारणी को देख रहे हैं, यह एक समय सीमा का काम है, इसलिए हमें यह कार्य हमारी समय सीमा में ही पूर्ण कराना है, जिसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है दिनांक 9/1/2024 हमारे लिए इसकी अंतिम तिथि है। तो सभी साथी दिनांक 9/1/24 तक सूची का अध्ययन कर जो भी उसमें आवश्यक संशोधन है या फिर आपकी जानकारी सही है तो परिशिष्ट अनुसार प्रमाणीकरण हमारे संकुल पर जमा कराएंगे। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अधिक से अधिक करें, जिससे हमारी ये जानकारी हमारे अधिकतम साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।